हाय नमस्कार। मेरा नाम मंजीत यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के सारनाथ एरिया के छाही गांव का निवासी हूं। मैंने हाल ही में यूपीएससी सीडीएस 1 2026 का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं उसी के बारे में अपनी स्ट्रेटजी और मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे किया, मैं कहाँ का हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, मेरी क्या एजुकेशन थी, मैं सभी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और जो मेरे छोटे भाई बंधु हैं जिसने अभी 12th की है, जो अभी 10th में है, जो उससे पहले है, जो मतलब अपने घर का जो बड़ा बच्चा है वो कैसे अपने छोटे लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं क्या क्या करता था, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी स्कूलिंग के बारे में। अगर तो मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बस एवरेज था, बहुत ही ज़्यादा टॉपर नहीं, न तो कुछ एकदम एवरेज था। हाँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट था मैं बचपन से ही। मेरे मैं बहुत अच्छे से गेम खेलने में मेरा मन बहुत ज़्यादा था। ये सब मैं फर्जी बातें कर रहा हूँ। मेरा मेन फोकस है कि मैंने जैसे एग्जाम क्लियर किया, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। फिर आफ्टर दैट अगर आप लोग, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर अगर 15 लोग कमेंट करेंगे और 30 से ज़्यादा लाइक होंगे तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट नीचे कमेंट करना। पहली बात कि जो देख रहे हैं उसके लिए, यहाँ तक देख के आए उसके लिए धन्यवाद। और मैं जो जो कह रहा हूँ अगर आप लोग करेंगे तो मैं उसके आगे अपना एक और वीडियो इसी तरीके से मंथ में या वीक में जब भी मेरे पास समय रहेगा तो मैं अपनी स्ट्रेटजी और आप लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सभी के बारे में बात करूंगा। तो कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ तो सॉरी। तो चलते हैं आगे कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया। पहली बात कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2025 में। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट डमी अटेम्प्ट दिया था, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, सीडीएस 1 2025, तो जिसमें मेरा बहुत कम मार्क्स था, मैं फेल हो गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे अराउंड 81 मार्क्स थे। कटाप भी यूपीएससी पहली बार कटाप नहीं देता है, तुम अपने से एनालाइज करोगे, सब चीज़ के बारे में पता करोगे तो अराउंड 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स से मेरा पिछले बार सीडीएस 2 2025 रह गया था। तो इस बार मैंने पूरी शिद्दत से अच्छे से पूरा मन लगा के फोकस किया और इस बार मैंने सीडीएस 1 2026 क्लियर किया। तो इसके पीछे मैंने ना ही किसी का बैच लिया था और ना ही मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था कि मैं किसी का बैच ले पाता, क्योंकि सीडीएस के स्कोप में इस वाले में पहली बात कि बैच आता है 6,000 5,000 का रुपये। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं था कि मैं 6,000 का बैच लूँ फिर उसके बाद पढ़ूँ। हाँ, उससे पहले मैंने एनडीए भी दिया है, उसमें फेल हुआ था और उसके पहले बाद मल्टीपल फेलियर है। आज जो सक्सेस दिख रहा है इसके पीछे मल्टीपल फेलियर है, जिसकी वजह से आज मैं क्रैक कर पाया हूँ। अगर कोई मेरे छोटे मीन्स कि जिसने अभी 12th कंप्लीट किया है, जो अभी ग्रेजुएशन में है और जो एक्सेल करना चाहता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रोक वीडियो, मेरा कैमरामैन पीछे भाग गया है तो उसी का वेट करना, जब वो आएगा तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आगे। कैमरामैन गया है काम से। सो मेरा कैमरामैन आ गया। पहली बात की जो साइट आ रही है, छाया आ रही है, जो परछाई आ रही है, तो इस सूर्य के कारण आ रही है। तो वीडियो को छोड़ो, तुम मेरा ऑडियो सुनो, ध्यान दो उसको, ठीक है। तो मैंने हाल ही में एफकेट का एग्ज़ाम क्लियर किया एंड और सारे मेरे एग्ज़ाम्स हैं और अभी कुछ रिजल्ट हेल्ड में है और आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अब पहली बात कि मैं भूल गया पीछे जितने बातें कही थी, तो यही था। और मैं आगे और बताना चाहता हूँ, क्या बता रहा तो मैं भूल गया हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया सीडीएस 1 2026। मैंने आपको कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई कहाँ से की। तो मैंने पढ़ाई, पहली बात की पढ़ाई ठीक है, इसके बताता हूँ फिर उसके बारे और बताता हूँ। मैंने पढ़ाई कहाँ से की उसकी बात करता हूँ। मैंने पढ़ाई सीडीएस के लिए, सीडीएस जर्नी नाम का यूट्यूब चैनल है, अनुराग भैया, मैं पूरा श्रेय अपने मतलब पढ़ाई का जितना मेरे स्टडीज़ है इंग्लिश के लिए स्पेशली गोज टू द पूजा मैम ने काफ़ी हेल्प की। पहली बात कि मैंने जब सीडीएस 1 2025 दिया था, अराउंड मेरे मार्क्स थे 36 इन द इंग्लिश सेक्शंस। कैसे सीडीएस का मेन एग्जाम डिपेंड करता है इंग्लिश पे। अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो तुम एग्ज़ाम क्लियर करो ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने कम से कम 180 से ज़्यादा एडिटोरियल न्यूज़पेपर उसको पढ़े, कम से कम 150 या 200 से ज़्यादा गूगल फॉर्म नहीं, हाँ गूगल फॉर्म के टेस्ट दिए। फुल लेंथ मॉक 2-2 घंटे के 20 फुल मॉक टेस्ट दिए और लगभग 80 200 के करीब में एडिटोरियल पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़े।
न जाने कितनी कितनी पढ़ाई मैंने की। पहली बात कि इतना इजी नहीं है एग्जाम। तुम किसी भी एग्जाम को, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइदर कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, किसी भी एग्जाम के बारे में, तो तुम पहली बात उसको इजी मत लो। इजी लोगे तो तुम वैसे ही क्लियर नहीं करोगे। हमेशा डिफिकल्ट सोच के उसकी तैयारी करोगे तो एक्सेल करने में अच्छा रहेगा और तुम आसानी से कर सकते हो। फिर मैं कहाँ बता रहा था, तो शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ पूजा मैम को, सीडीएस जर्नी की पूजा मैम को और अनुराग भैया को। मैंने उनसे जीएस पढ़ा है और मैंने एनसीईआरटी पहली बात की अपने से खुद से पढ़ी है, क्योंकि मेरे जब मैं एनडीए थर्ड अटेम्प्ट में अपने फेल हो गया, उसके बाद मैंने जाना कि मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और मैंने खुद पे किया कि बस बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बकचोदी हो गई, अब खुद पे फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। मैं कैसे अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, इसके लिए मैंने खुद से पढ़ाई की। मैंने साथ ही साथ में एसएससी के एग्जाम्स के भी क्लियर किए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा या कुछ हो जाएगा फेलियर, मेरे मेन दिक्कत था डर था मन में, हमेशा डर लगा रहता था कि नहीं होगा तो क्या होगा। मैं देखता था कि अदर लोगों की तरह मुझे नहीं बनना था, मुझे कुछ अच्छा करना था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बस। और कुछ मैं फालतू की चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ना तो बहुत एक्सट्रोवर्ट गाई हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट एंड शाई था। लेकिन इस आफ्टर द फेलियर ऑफ द एनडीएस, देन my extrovert, I wanted to improve my communication skill and a lot of things I wanted to express in front of all my people, someone who is watching these videos. And what I can express to you that there is a flow. Firstly, sorry I am Hindi, coming to the Hindi. तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम लोग देखो, पहली बात कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो चाहता है, जो कुछ अभी तो 12th पास किया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, सोचता है कि कैसे करे क्या करे। मेरे को भी किसी का पता रहता। पहली बात कि मैं सोच पाता है यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस एग्जाम, पहली बात कि मेरे दिमाग में नहीं था। मैं 10th तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है एनडीए, कुछ नहीं। मैं 11th के बाद मैंने स्कूल चेंज किया था। 10th में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम में 20 रुपये फीस था स्कूल का, तो वहाँ से मेरी सब जगह स्कूल में सब जगह टॉप था, ये सब फलाना ढिकाना टॉप थे, सब टीचर जानते थे, सब कुछ था। लेकिन फिर आफ्टर दैट मैं जानता था कि अगर मेरे को इम्प्रूव करना है, मेरे आदर्श हैं विराट कोहली, तो उन्हीं से मैंने सीखा है, देखा है कि कहते हैं कि एक जगह कंफर्टेबल रहोगे तो जैसे जिस प्रकार से नदी, पानी जब एक जगह रहता है तो नाला बन जाता है, अगर तुम निरंतर बढ़ते रहोगे तो नदी की तरह बन जाओगे। इसीलिए अगर ज़िंदगी में तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो जहाँ पे स्टक हो उससे नहीं निकलोगे तो स्टक ही रहोगे, ग्रोथ होगा ही नहीं। तो उसी के लिए मैंने स्कूल अपना चेंज किया। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैंने नए जगह गया, नया स्कूल बनाया, नया जगह, उस स्कूल में जो टॉपर थे उनसे ज़्यादा मार्क्स लाया। तो वहाँ पे मेरा मतलब सब टीचर जानने लगे कि मंजीत है, तो अच्छा हमको भी खुद लगा। फिर मैं बहुत शाई टाइप का बंदा था, फिर मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेने लगा और गाना गाने का मेरे को शौक़ था। तो मैंने स्कूल में फेयरवेल में गाना भी गाया। डांस करने का शौक़ तो नहीं था, लेकिन मैं चाहता था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि करूँ, सब चीज़ के बारे में करूँ। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर तुम किसी भी कहीं पे भी हो, अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना, गांव से हो, कोई मैटर ही नहीं करता। आज के ज़माने में मोबाइल है, एक मोबाइल उठाओ, शिद्दत से पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो ही होगा, नहीं तो जैसे चल रहा है देख रहे होगे आज के ज़माने में इतना खतरनाक है कि सभी लोग रील्स बना रहे हैं, सभी लोग फर्जी बातें कर रहे हैं। तो तुम अगर पहली बात कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना वाई क्लियर रखोगे तो कितनी भी लंबी प्रोसेस रहे तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर प्रोसेस नहीं क्लियर है कि वाई तुम करना क्यों चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट में भी कई लोग कहेंगे कि अपना बिजनेस चालू कर लोगे, क्या कर लोगे, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें क्यों करना है। तो तुम हमेशा परेशान रहोगे कि साला पेपर दे रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हारा वाई क्लियर रहेगा तो तुम कर लोगे। तो यही था मेरा, और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा इम्प्रूव। मैंने जितना भी, मेरे पास नॉलेज बहुत थे, मैंने बहुत सारे, मैं अपनी अगर मैं बता दूं मैंने कितने किताब पढ़े हैं, कितने पॉडकास्ट सुने हैं, लगभग अगर मैं तुम लोगों को बता दूं 200 से 300 ज़्यादा मैंने पॉडकास्ट सुने हैं। सभी के, राज समानी से लेके रणबीर रहाबादिया से लेके, रणबीर से लेके शुभांकर मिश्रा से लेके, और कई सारे हैं। और लेक्स फ्रीडमैन, अमेरिका का जो रोगन है, जिसने प्राइम मिनिस्टर का अराउंड 4 घंटे का पॉडकास्ट सुना है, मैंने उसको भी सुना है। एलॉन मस्क का, निखिल कामत वाला पॉडकास्ट, एंड ललन टॉप पे जो आता है उनका, सौरभ द्विवेदी वाला था, अब तो छोड़ चुके हैं उनका। मैंने कई जाने को न जाने कम से कम 15-20 किताबें पढ़ी हैं।
डेली न्यूज़पेपर मैंने बहुत सारे पढ़े थे। मेन बात मैं बताना नहीं चाहता था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट नहीं थे कि अगर कोई पूछेगा साला तुम बना रहे हो वीडियो, तो पहली बात कि तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, मैं क्रेडिबल हूँ बंदा, कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। मैंने सीजीएल का एसएससी सीजीएल जो ग्रुप बी के हाईएस्ट लेवल का 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ग्रुप बी की टॉप एकदम टॉप मोस्ट है, उसमें मैंने 2 मार्क्स से रह गया था। मेरे 125 रॉ मार्क्स थे। सीजीएल 2025 वाले में 128 मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था, 2 मार्क्स क्योंकि कट ऑफ 130 मार्क्स था। तो मैंने और सारे एग्जाम किए, मैंने क्लियर 1-2 मार्क्स से रह गया है। अब कहोगे लक या कुछ भी, लेकिन लक या भगवान सब चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे भाई कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि क्या करें, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कई चीज़ योगा के बारे में, तो पहले उसके लिए तुम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, देख चुके हो, तो तुम सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो पहले बात की तुम लोगों को धन्यवाद कि यहाँ तक देखे। मैं चाहता क्या हूँ, इस वीडियो से मेरे बनाने का पर्पज़ क्या है। पहला पर्पज़ है कि जो अपने कॉम्पिटिटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और जो उसी में स्टक हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो और जो छोटे हैं अभी 12th कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी मेरे लिए जॉब सूटेबल होगी, कौन सी गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए अच्छी होगी। लड़की है लड़का है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि अगर उनकी ग्रेजुएशन तक तो घर वाले सब जगह सपोर्ट करेंगे, फिर आफ्टर दैट ग्रेजुएशन यू विल फील दैट समवन हैज़ अ प्रेशराइज दैट यू गॉट मैरिड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गॉन थ्रू दिस फेजेस, देन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मेन बात उन्हीं के लिए है, लड़कियों के लिए, और लड़कों भी मेरे भाई सब, तो उनके लिए भी मैं चाहता क्या हूँ इस वीडियो से, मैं चाहता हूँ कि इससे अगर यहाँ तक देखे हो तो कम से कम जितने लोग भी देखे हो सच में, तो मैं चाहता हूँ कि 25 से 30 लाइक हो और 15-16 लोग कमेंट करो। कमेंट क्या करना है कि तुम कौन हो, नाम न बताओ, क्या करते हो, कितना तुम्हारा एज है, किस समय तुमने 12th पास किया हो, और तुम किस गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो। इस तरीके से अगर करोगे तो, और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, मैं बनाऊँ कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन सी, या सब बता दो कि कौन कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसके लिए कौन है, कौन 12th में है, कौन मैथ सेक्शन से, कौन साइंस सेक्शन बायो से है, उसके लिए कौन सा सूटेबल होगा, उन सब की चीज़ों के बारे में। और कि कैसे किसी परीक्षा को एग्जाम को निकाला जाता है, सरकारी एग्जाम को, उसके लिए और कई सारे टॉपिक है। तुम टॉपिक बताओ, अपना बताओ कि नाम बता सकते हो, अगर प्राइवेसी दिक्कत है तो नाम मत बताओ, अपना एज बताओ, कब 12th पास किया था, और वो था 3 चीज़ें लिखो कमेंट में। 15 से ज़्यादा कमेंट होगा और टॉपिक मेरे को मिल जाएगा, तो मैं नेक्स्ट 1 हफ्ते में मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिनके लिए तो मैं 60 आउट दूंगा, जो कमेंट किया रहेगा उसको पढ़ के मैं उनकी बातों को अच्छे से बता दूंगा। और मैं आगे के लिए और सारी, मैं अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे 2 एसएसबी आ गए, मैंने एफकेट एग्ज़ाम क्लियर किया अभी। जैसे कि इसी चैनल पे जाओगे पीछे तो देखोगे कि एफकेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैंने ऑप्ट किया है, तो अभी मेरी एएफएसबी है बेंगलोर, मेरी एएफएसबी है, सेकेंड एएफएसबी मैसूरू, तो वहाँ पे जाना है डेट मेरे को मिल जाएगी। इसकी जो मैंने सीडीएस एग्जाम निकाला है, अभी तक डेट नहीं आया है, पर मैं बुक कर लूँगा। मैं इसी यूट्यूब चैनल पे अपने एसएसबी के कि मेरी प्रिपरेशन क्या चले। मैं नहीं चाहता हूँ कि दिखाऊँ कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब बोगस थिंग हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ दिखाऊं, बट या अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर बना चाहूँगा। अगर किसी को लगता है कि भाई तुमको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहे, तो मैं खुला हैंड हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई बताता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन में यहाँ पे दिक्कत है, कि कैमरा में इधर उधर देख रहे हो, तुम्हारी स्पीड फास्ट है, ये सब कमेंट कर सकते हो, खुला छूट है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरा भी ग्रोथ हो। मैं अगर यूट्यूब चैनल छोड़ो, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो उसका मेन पर्पज़ ये है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं बनाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर कुछ और मत रोको मत, तो यही सब है। अगर तुम लोग चाहते हो कि वीडियो बनाओ तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट करो, लाइक करो। अगर करोगे तो यूट्यूब भी कहेगा कि बंदा कुछ कर रहा है, तो उसको और 2-3 लोगों को। अब मैं चाहता हूँ कि व्यू, अगर तुम लोग अगर अपने कोई दोस्त है साथ में 12th पास किया हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहा है, तो उसको भी शेयर करो, वो भी जाने कि क्या कर सकते हैं। जैसे करोगे तो मेरा भी डोपामिन रिलीज होगा कि हाँ 15-20 लोग देख रहे हैं वीडियो। अब नहीं कि पता चले 5 मिनट देखे साला कि ये तो फर्जी बक रहा है। तो इट्स योर लाइफ, यू हैव टू टेक डिसीजन एंड let's do it together na. What is happening, what some others are saying that you are not able to do that. Firstly, who the fucking hell are he?
Do not think about the what someone others are thinking about you. You just say to yourself, you have the abilities, you can do it. Do not think about the what someone others are saying about that. I am not that kind of someone that who anyone says that you were not able to, your father was not doing that, your family was not doing that. Why? That is not something that. Only believe in yourself. Everything is achievable. That is what I wanted to say. That is my inner motivation. I do not, मैं इसी के बाद मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जो भी हो सकता है। मेरे जितने भी ज्ञान है मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों का एफर्ट रहेगा कि तुम लोग जानना चाहते हो तो मुझसे सब कुछ जान सकते हो। मैं भी बहुत कुछ तुम लोगों से भी जानूंगा। और अगर हो सकता है, अगर अच्छा से वीडियो चले या 15-20 चलने का बात नहीं है, मतलब अच्छा लोग कमेंट करेंगे तो और एक आध दो लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरे राज्य के, तो मैं उनसे भी बात करूंगा, तो उनको भी फीचर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है एग्जाम, तो उनको क्या करना चाहिए। और कई लोगों 10 साल हो गए, 5-5, 6-6 साल हो गए, नहीं निकल रहा है, नहीं कुछ हो रहा, तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए। और जो अभी तो फ्रेशर है तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो ग्रेब इट करो। एंड बस इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक वीडियो। एंड मैंने जो काम कहा है कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड द गॉड वॉच ओवर यू।